नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले ना गोली चलाओ ना बुलडोजर चलाओ, ये देश का नौजवान है। जी हाँ, चुपचाप अपना वापस जो कानून लाए हो वो वापस ले लो, वरना दोस्तों 56% इस देश में युवा है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नुपुर शर्मा भगोड़ी भाग गई, महाराज पुलिस के हाथ नहीं आई। जी हाँ, नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने पहुंची थी पुलिस, लेकिन नुपुर शर्मा 9-2-11 हो गई हैं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पूरा देश जल रहा है लेकिन नरेंद्र मोदी चुपचाप बैठे हुए हैं। आखिर कहां है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोग सवाल पूछ रहे हैं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पिछले शुक्रवार के ऊपर मुस्लिमों के घर पर बुलडोजर चलने की कार्रवाइयां हो रही थी। इस बार जो लोग देश में उपद्रव मचा रहे हैं, जो लोग दोस्तों भगवा समझिए, भगवा अपने गले में डालकर ट्रेनों को फूंक रहे हैं, आखिरकार अब उनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा, विपक्ष ने साधा निशाना। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश के युवाओं को अंधकार में झोंक रही बीजेपी की सरकार तत्काल में अपना काला बिल वापस ले ले, वरना कृषि कानून से भी बुरा हाल होगा इस कानून का। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अशोक गहलोत का फूटा बीजेपी के ऊपर गुस्सा, बोले मैं दिल्ली में हूं लेकिन मेरे भाई को परेशान किया जा रहा है सीबीआई के छापे पड़वाकर। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों आपको बता दें 4 साल वाला मामला पड़ गया महंगा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों, सेना भर्ती को लेकर पूरे देश में आगजनी हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर चुकी है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे जयंत चौधरी, बोले फिलहाल देश के युवाओं के लिए निकालेंगे मोर्चा, देंगे उनको स्टेज पर बोलने का मौका। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल देश के नौजवानों के ऊपर ना ही गोली चलाओ ना ही बुलडोजर चढ़ाओ। जी हाँ, क्योंकि देश का नौजवान है, सबसे ज्यादा देश में नौजवानों की संख्या है, और अगर इन्होंने वोट देना बंद कर दिया तो सरकार जाएगी। ओवैसी ने कहा कि चुपचाप इस कानून को वापस ले लिया जाए, देश के युवाओं के ऊपर बुलडोजर और जो है यहां पर गोली ना चलाई जाए। दरअसल दोस्तों ओवैसी ने तंज कसा है, असदुद्दीन ओवैसी ने ताना मारा है। आपको याद हो कि अभी पिछले ही जुमे पर यह उपद्रव हो रहा है दोस्तों, भगवाधारी भी थे इसमें, कई लोगों को दोस्तों गमछा देखा गया जो मोदी सरकार के समर्थक थे, उन्होंने भी फूंक डाली ट्रेनें। आप समझिए, वो भी इतने नाराज है दोस्तों सरकार से। ये साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार जो कर रही है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं जो है देश में हंगामा चल रहा है। ओवैसी ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा संख्या देश के नौजवानों की है, ऐसे नौजवानों को नजरअंदाज ना किया जाए, भले ही मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए, उनसे जो है दोस्तों वसूली की मांग की जाए, लेकिन सच्चाई तो यह है कि बीजेपी सिर्फ एक वर्ग के लोगों को टारगेट करती है। दोस्तों आप समझिए, नुकसान तो भले ही ये छात्र हैं, लेकिन नुकसान तो इन्होंने भी किया है। इन्होंने ट्रेनें फूंक दी, इन्होंने जो दोस्तों जगह जगह भाजपा के कार्यालय जला दी, जबकि किसी मुस्लिम ने तो ना ही भाजपा का कार्यालय जलाया था, ना ही जगह जगह जाकर ट्रेनें और बसें फूकी थी। लेकिन आप समझिए, इसको कहते हैं असली दंगा दोस्तों। अभी बीजेपी ने असली दंगा देखा नहीं था, यह है असली दंगा जो अब हो रहा है पिछले 2 दिनों से। कहते हैं कि कोई भी विरोध दोस्तों 24 घंटे से ज्यादा नहीं चल सकता, लेकिन इस विरोध को चलते चलते 48 घंटे हो चुके, यानी कि पूरे 2 दिन, और उसके बाद भी सरकार इस पर काबू नहीं पा रही है। आपको बता दें दोस्तों, ओवैसी ने कहा कि देश में जिस तरीके का माहौल बना रखा है उन युवाओं को परेशान किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों इन युवाओं का दर्द हम समझते हैं। 4 साल में दोस्तों आप समझिए युवा क्या करेगा इस नौकरी का। 4 साल बाद जब उसको सेना से निकाल दिया जाएगा तो वो क्या करेगा, क्योंकि उसने तो देश के लिए ही ट्रेनिंग ली है, उसने देश के लिए ही जो यहां पर ये सब कुछ किया था। लेकिन जब देश की सेना से ही 4 साल बाद निकाल दिया जाएगा, ये कहकर कि आपका कार्यकाल पूरा होता है, अब आप यहां से जाइए, समझ में ये नहीं आता कि उसके बाद वो युवा करेगा क्या दोस्तों आप समझिए, वो भी ठेला लगाएगा, क्योंकि मोदी जी कहते हैं अगर भजिया चाय वाला 400 रुपए कमा रहा है तो वो भी जो भी है वो भी मैंने दिलाई। वाह मोदी जी, हमें तो पता ही नहीं था कि आपके आने के बाद ही लोगों ने चाय के और भजिए के ठेले लगाना शुरू किए। इससे पहले तो लोग फाके कर रहे थे, खाने को उनके पास कुछ नहीं था, क्योंकि भैया आपने ही तो ठेला इजाद किया है, आपने ही भजिए तलने का उनको जो है यहां पर अवसर दिया है, आपने ही चाय बनाने का आइडिया
दिया है। बताइए आप, ऐसी सरकार जिसमें शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, कल जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से पढ़ने के बाद मुस्लिम समुदाय ने दोस्तों लोगों का दिल जीत लिया। दरअसल मुस्लिम समुदाय ने कहा कि हमारा देश गंगा जमुना तहजीब से बना हुआ है और हमारे देश की गंगा जमुना तहजीब जो है हम उसको हमेशा जिंदा रखेंगे। आपको बता दोस्तों, मुस्लिम भाइयों ने कहा कि कुछ उपत्री जानबूझकर चाहते हैं कि देश में विरोध प्रदर्शन हो, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। आपको बता दोस्तों, जो लोग हिंसा के साथ हैं हम उनसे भी कहेंगे कि हिंसा जो है बिल्कुल भी सही रास्ता नहीं होता। हिंसा में आपको दोस्तों दो ही चीज हो सकती है, या तो आप लंबे अंदर जाएंगे दोस्तों, या फिर आपका परिवार या फिर आपकी जान भी जा सकती है। और यही बात दोस्तों कल देखने को मिली कि मुस्लिम समुदाय ने काफी शांतिपूर्ण ढंग से नमाज पढ़ी और जो है वो लोगों में प्यार मोहब्बत भी देखने को मिला। सबसे बड़ी बात यह भी कहूंगा मैं दोस्तों कि आज जो देश में माहौल चल रहा है, जो भाईचारा चल रहा है दोस्तों, वो रहना भी चाहिए, क्योंकि देश की बिगड़ती स्थितियां ये बता रही थी कि देश का माहौल लगातार बिगड़ता चला जा रहा है। लेकिन दोस्तों कल जिस तरीके से नमाज पढ़ी गई और एक भाईचारे का संदेश दिया गया, यह साबित होता है कि जो लोग मुसलमानों को पत्थर फेंकने वाला बता रहे थे उनके मुंह पे करारा तमाचा पड़ा है। अफसोस की बात यह है कि कल जुमे का दिन तो था दोस्तों, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कल मुस्लिमों ने पत्थरबाजी नहीं की। भाजपा के ही लोगों ने गले में गमछे डले हुए थे, उन लोगों ने पत्थरबाजी की है। और दोस्तों कई जगहों पर यह सब कुछ हुआ। बता दोस्तों, जगह जगह इस तरीके की पत्थरबाजियां हुई, जगह जगह ट्रेन फूंक दी गई, बसों को जला दिया गया, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने चुप्पी साध रखी थी। शायद सरकार भी सोच रही थी कि हम किस मुंह से बोले। जी हाँ, आप समझिए, सरकार जिन लोगों से वसूली की बात करती है, क्या अब इन लोगों के घर पर भी वसूली होगी? क्या इनके घर पर भी बुलडोजर चला दिया जाएगा? कभी नहीं, क्योंकि जो लोग हिंदुत्व के बल पर वोट लेते हैं वो कभी भी हिंदू भाइयों के घर पर बुलडोजर नहीं चलवाएंगे। अगर बीजेपी ऐसा कर भी देगी भूले भटके, तो आप समझिए बीजेपी को लोग वोट देना ही बंद कर देंगे, क्योंकि बेसिकली उसकी राजनीति हिंदुत्व के इर्द गिर्द ही घूमती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करना नुपुर शर्मा को पड़ा भारी, भगोड़ी कहीं भाग गई है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों नुपुर शर्मा तो एक नंबर की भगोड़ी निकली। आपको बता दें दोस्तों, नुपुर शर्मा को क्या पता किसने भगाया है, क्योंकि भाई दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके तेजिंदर बग्गा को बचाया था, हो सकता है नुपुर शर्मा को भी उन्होंने ही बचा लिया हो। आपको बता दें दोस्तों, जैसे ही महाराष्ट्र पुलिस नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने पहुंची, नुपुर शर्मा जो है दोस्तों वो 9-2-11 हो गई। आपको बताता चलूं दोस्तों, नुपुर शर्मा से बातचीत करने के लिए पुलिस ने उनकी जो यहां पर गिरफ्तारी करना चाहिए, लेकिन आपको बता दोस्तों दिल्ली पुलिस ने कोई समर्थन नहीं किया महाराष्ट्र पुलिस का। जाहिर सी बात है दोस्तों, मुझे तो दिल्ली पुलिस पे पूरा शक है कि नुपुर शर्मा को बचाने में दिल्ली पुलिस का ही हाथ है, क्योंकि जिस तरीके से तेजिंदर बग्गा को बचाया गया था उसी तरीके से नुपुर शर्मा को भी बचाया जाएगा। नुपुर शर्मा बीजेपी की खास है दोस्तों। नुपुर शर्मा को भले ही नरेंद्र मोदी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया हो, लेकिन नुपुर शर्मा की विचारधारा दोस्तों बीजेपी की विचारधारा से मिलती है। दोस्तों आपको याद है गांधी जी की कहानी? जी हाँ, गांधी जी ने जो करा था दोस्तों नेहरू जी और वल्लभ भाई पटेल के साथ। जी हां, दरअसल दोस्तों नेहरू और पटेल में से गांधी जी ने किसको चुना था? पटेल गांधी जी के काफी करीब माने जाते थे, लेकिन उन्होंने दोस्तों प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जी को चुना था। क्यों चुना था? क्योंकि वो अच्छे से जानते थे दोस्तों कि पटेल की विचारधारा जो है वो आरएसएस की विचारधारा है। पटेल दोस्तों जरा भी कुछ हिंदू उसमें होता दोस्तों समाज में, तो पटेल जो है यहां पर बौखला जाते, मुसलमानों को भरा बुरा बोलने लगते, कभी कभी तो वो मुसलमानों को खुली खुली चेतावनी दे देते। और उस वक्त गांधी जी ने यह तय किया था कि वल्लभ भाई पटेल कभी भी जो प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे वो उन्हें, क्योंकि उनकी विचारधारा दोस्तों बेसिकली आरएसएस की विचारधारा से काफी मिलती जुलती है, जिनको आरएसएस ने अपना प्रेरणा बना रखी है। और यही कारण दोस्तों जो नेहरू जी में कहीं ना कहीं आपको बता दें, गांधी जी ने एक क्वालिटी देखी थी कि इनमें पीएम की क्वालिटी, और इसीलिए नेहरू जी को चुना गया था। नेहरू जी एक ऐसे इंसान थे दोस्तों जो पूरे देश को साथ लेकर चलते थे। नेहरू जी को गांधी की परछाई भी बोला जाता था, क्योंकि दोस्तों नेहरू की सोच बिल्कुल गांधी जी जैसी थी। एक बार गांधी जी ने कहा था कि मेरी जो सोच है वो मुझे नेहरू में दिखाई देती है, और यही कारण दोस्तों जो आज बीजेपी के लोग वही करते हुए नजर आ रहे हैं। आप समझिए नुपुर शर्मा को बचाने का काम कर रहे हैं, नुपुर शर्मा को बचाया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस दोस्तों पूरे जोरों शोरों से नुपुर को गिरफ्तार करने पहुंची थी। मुझे पूरा यकीन है अगर दिल्ली में नुपुर शर्मा मिल भी जाती तो दिल्ली पुलिस दोस्तों नुपुर को पूरी बचाने की कोशिश करती, लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं पकड़ाई है दोस्तों, कल जरूर पकड़ा जाएंगी, क्योंकि कालीचरण भी पकड़ा गया था, नुपुर शर्मा भी पकड़ाएंगी। नुपुर शर्मा दोस्तों पूरी भागने की प्लानिंग कर चुकी है। जिंदाल भी गायब है, जिसने हुजूर के बारे में जो है यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद के बारे में अभद्र लिखा था, गलत सलत टिप्पणियां की थी, वो भी दिल्ली छोड़कर भाग चुका है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको दोस्तों बता दोस्तों, देश को आखिर बर्बाद करने पर क्यों तुली है भारतीय जनता पार्टी। संजय रावत ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। दरअसल दोस्तों संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। संजय रावत का कहना है कि बीजेपी एक बात का जवाब दे कि वो देश को बर्बाद करने पर क्यों तुली है, क्यों वो देश के युवाओं के भविष्य के साथ खेल रही है, क्यों आज वो देश के सुरक्षा। दोस्तों हम कभी भी आप और हम आर्मी का नाम सुनते हैं तो हमारे दिल से धुआं निकलती है और हम दोस्तों सल्यूट मारते हैं। क्यों मारते हैं? क्योंकि अगर हमारे देश में दोस्तों सेना ना हो तो हमारे देश का दोस्तों ध्यान कौन रखेगा। आप समझिए, वो लोग सीने पर हमारे लिए छाती पर दोस्तों गोलियां खा लेते हैं और एक बार नहीं 100 बार जो है यहां पर इन लोगों को सल्यूट करने का मन करता है। क्योंकि दोस्तों आप समझिए, अगर इस देश में सेना ना हो, इस देश में दोस्तों सेना ना हो तो न जाने कितना उपद्रव मचे, कितना आतंकवादी हमारे देश में घुस जाए। वो लोग दोस्तों हमारे लिए सीने पर गोली खा लेते हैं। इस बात को कोई नहीं झुठला सकता दोस्तों कि सेना के नौजवानों के प्रति आपके और हमारे दिल में जो सम्मान है दोस्तों वो हमेशा रहेगा। जी हां, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से भाजपा लगातार उल्टे सीधे काम कर रही है, कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि बीजेपी उन कानूनों को बढ़ावा दे रही जो सेना के लोगों के लिए दोस्तों मुसीबत बन चुके हैं। आप समझिए, आज दोस्तों 4 साल की भर्ती निकालने का मतलब है कि सेना के मुंह पर आप करारा तमाचा मार रहे हो, आप सेना का अपमान कर रहे हो। जाहिर सी बात है दोस्तों, संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ एक लुटेरी पार्टी है जो देश को लूटने का काम कर रही है। संजय सिंह ने कहा कि कम से कम सेना को तो छोड़ देते, उन लोगों को भी जो यहां पर लूट खाया। आपको बता दें संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी ने सेना का अपमान किया और हम ऐसे लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों, संजय रावत यहीं पर नहीं रुके। संजय रावत ने कहा कि बीजेपी बोलती कुछ और करती कुछ और है, इसका हाल कृषि कानून से भी बुरा होगा। संजय सिंह ने कहा कि सरकार अभी हमारी बात मान ले, तत्काल में अपने इस कानून को वापस ले ले। अगर यह कानून वापस नहीं लिया तो सरकार के खिलाफ ऐसी तरीके का प्रदर्शन होगा। आपको बता दोस्तों, सरकार यह कानून लाकर फंस गई है। सरकार जो बड़े बड़े बोल रही थी, सरकार जो सोच रही थी दोस्तों, उसकी पूरी तरीके से पोल खुल चुकी है। याद कीजिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान दोस्तों जिसमें उन्होंने कहा था कि अब जो नोटबंदी हुई है इसमें अब पूरा काला धन खत्म हो गया है। और दोस्तों फिर सरकार की बेवकूफी का जो हर्जाना है दोस्तों किसको भुगतना पड़ा था? आम जनता को। दरअसल सरकार ने दोस्तों 200 के इतने छोटे नोट बना दिए थे कि एटीएम से निकलने में प्रॉब्लम हो रही थी। 2000 और 200 के नोट, जिसके बाद दोस्तों सरकार ने उन नोटों का साइज बड़ा किया। आप समझिए, सरकार के कुछ फैसले तो ऐसे होते हैं जिसका दोस्तों कोई अस्तित्व ही नहीं होता है, और अगर अस्तित्व होता भी है दोस्तों तो आप समझिए उस अस्तित्व को देखना बहुत ही मुश्किल है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद साहब की टिप्पणी करने पर दोस्तों भड़का अमेरिका। अमेरिका ने कहा कि हम नुपुर शर्मा की निंदा करते हैं। जी बीजेपी के जिन 2 प्रवक्ताओं ने बयान दिया था उसकी दोस्तों आपको बता दें अमेरिका ने निंदा की है। हालांकि अमेरिका ने यह भी कहा कि सरकार ने जो फैसला लिया हम उसका भी खुले दिल से समर्थन करते हैं और हम खुश हैं, लेकिन जिस तरीके से नुपुर शर्मा और बीजेपी के कार्यकर्ता ने प्रॉफिट मोहम्मद साहब का, पैगंबर साहब की बेदबी की है, उसको माफ नहीं किया जाएगा। आपको बता दें अमेरिका ने कहा कि जैसी टिप्पणियां करने वाले लोगों से बचना चाहिए। आज जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय को लेकर, खास कर दोस्तों आपको बता दें इस्लाम को लेकर जिस तरीके से भरम फैलाया जा रहा है, फोबिया बनाया जा रहा है, इस्लाम फोबिया, इसको लेकर भी अमेरिका ने जमकर फटकार लगाई है। अमेरिका ने कहा कि भारत का ये कदम दोनों को निकालना बेशक सही है, लेकिन नुपुर शर्मा का बयान भी कहीं से कहीं तक माफ करने लायक नहीं है। आपको बता दोस्तों नुपुर शर्मा के बयान पर कई राज्यों में घमासान मचा हुआ, कई मुस्लिम कंट्रियां तो माफ करने की फिराक में ही नजर नहीं आ रही। जी हां दोस्तों, आपको बता दें जगह जगह नुपुर शर्मा को लेकर विवाद खड़ा हुआ और वो तो कुछ बीजेपी के लोग ही हैं जो नुपुर शर्मा को बचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों जो हो रहा है वो भी लोग देख रहा है और जो आगे होगा वो भी लोग ही देखेंगे। जाहिर सी बात है सरकार जिस तरीके का काम कर रही है इसको माफ नहीं किया जा सकता। नुपुर शर्मा को अब तक जेल भेज देना चाहिए था, लेकिन वो अब तक बाहर है। यह साबित करता है कि सरकार दोस्तों आप समझिए किसी भी काम की नहीं है। सरकार से सिर्फ एक ही उम्मीद आप लगा सकते हो, वो है दोस्तों बुलडोजर की, और वो भी सिर्फ उस घर पर जिनके धर्म के बारे में उल्टा बोला गया उन्हीं के घरों पर बुलडोजर चल रहा है। अगर ऐसी तानाशाही सरकारें होने लगी तो आप समझिए दोस्तों पूरा देश को बर्बाद होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुस्लिमों से नफरत दोस्तों श्रीलंका को बहुत महंगी पड़ी। श्रीलंका मुसलमानों से नफरत करता था, लेकिन आप देख लीजिए पूरा तहस नहस हो गया श्रीलंका। और मोदी सरकार दोस्तों फिर से एक बार देश को उस ओर न ले जाए जब देश का विभाजन हो गया था। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले फिलहाल मोदी सरकार का हर कानून काला कानून होता है। जी हाँ, हर कानून में मोदी सरकार गलती करती है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी ने बिल्कुल सोच समझकर मोदी सरकार पर वार किया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि दरअसल सरकार का लाया हुआ हर कानून बिना सहमति के और बिना सोचे समझे लाया जाता है। आपको याद हो दोस्तों, अभी एक साल पहले कृषि कानून को लेकर किसान लगभग एक साल तक सीमाओं पर बैठे रहे। किसानों के इस बिल को सरकार और मीडिया पूरी कोशिश कर रही थी कि इस जो मीडिया थी दोस्तों और जो सरकार, वो पूरी कोशिश कर रही थी कि उस बिल को सही साबित कर दे कि कृषि कानून जो भी बिल है वो बिल्कुल सही है। अब दोस्तों सेना भर्ती का जो बिल लाया गया उसको लेकर जगह जगह देश में हंगामे हो रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों, इस बिल की आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ बीजेपी कब खेलना छोड़ेगी, क्यों वो देश को आग में झोंकने का काम कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरीके से कृषि कानून वापस लिए गए थे, यह कानून को भी सरकार को तत्काल में वापस ले लेना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि इस बिल का कोई मतलब नहीं है, युवाओं के भविष्य के साथ खेलना बीजेपी बंद कर दे। आपको बता दोस्तों, राहुल गांधी ने सीधा ऐलान कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां ये पूरी तरीके से दोस्तों गलत है। और दोस्तों ये इसलिए भी कह रहे हैं हम, क्योंकि जो बीजेपी कर रही है वो आपके और हमारे सामने। भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों देश का विकास तो छोड़िए, देश के विकास की नींव भी नहीं रखी। जो कांग्रेस ने दोस्तों इतने 50 सालों में बनाया था, वो बीजेपी ने दोस्तों 50 मिनट भी नहीं लगाया बेचने में। याद है दोस्तों आपको, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, हवाई अड्डे, ये सारी चीजें बेच दी गई हैं। इसकी जिम्मेदार सरकार है। अगर सरकार ये कहती है कि हम देश के हित में काम करते हैं, तो इनसे बड़ा झूठा और कोई हो नहीं सकता है। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों, फिर कहूंगा, सरकार की नीयत पर हमेशा आम जनता को शक होता है। सरकार जो कानून लाती है दोस्तों उसके बारे में डिस्कस नहीं करती। आपको बता दूं दोस्तों, पहले जब भी कांग्रेस के दर्ज, अभी कोई दोस्तों मैं सालों पुरानी बात नहीं कर रहा हूं कि बहुत ही अरसों पुरानी बात कर रहा हूं, अभी 2014 के पहले की ही बात कर रहा हूं। जब कांग्रेस दोस्तों कोई बिल लाती थी तो उस बिल को बाकायदा विपक्ष के साथ डिस्कस किया जाता था। राज्यसभा में ये डिस्कस हुआ करते थे दोस्तों बिल। लेकिन अब सरकार ने एक अलग ही कायदा कानून ला दिया है। जब से सरकार काले बिल ला रही है दोस्तों, तब से वो इन बिलों को लगातार डंके की चोट पर पास करा रही है। और इन बिलों को दोस्तों दमादम पास कराकर सरकार इन कानून नियम कायदों को लागू कर रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार का एक भी कानून सही तरीके से दोस्तों लागू नहीं हो पाया। सबसे पहला दोस्तों जो कानून लाया गया वो मुसलमानों के खिलाफ लाया गया। याद है आपको CAA दोस्तों, CAA में जिस तरीके से दोस्तों देश के युवाओं ने विरोध किया, देश के हर मुसलमान हो या फिर दोस्तों सारे जितने भी समाज के लोग हैं, उन्होंने CAA का विरोध किया और सरकार को इसको ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। और उसके बाद दोस्तों ट्रैफिक रूल्स लाए गए। इतना ट्रैफिक रूल्स का हर्जाना लगाने लगे दोस्तों ये लोग, ट्रैफिक रूल वाले के लाखों आप समझिए 2-2 लाख रुपए का जुर्माना, जितने की गाड़ी नहीं उतरे का जुर्माना लगने लगा। जब इस सरकार के इस नियम का विरोध हुआ तो सरकार भाग खड़ी हुई इसको हटाकर। उसके बाद आया दोस्तों कृषि कानून। कृषि कानून का जब जमकर भयंकर विरोध हुआ, 1 साल तक किसान बैठे रहे, आशीष ने किसानों पर गाड़ी चला दी, कई किसान मारे गए दोस्तों, 700 से भी ज्यादा, और शहादत दे दी। और यही कारण जो मोदी सरकार ने उस कानून को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब नया कानून आया है, इसको भी ठंडे बस्ते में ही डालना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस उतरेगी सड़कों पर। अब सरकार के खिलाफ दोस्तों कांग्रेस खोलेगी मोर्चा। दरअसल दोस्तों साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अब की बार सरकार जो है वो कांग्रेस की बनने वाली। आपको बता दोस्तों, बस कांग्रेस जिस तरीके से प्रचलित हुई है, कांग्रेस को जिस तरीके से दोस्तों लोग सड़कों पर देख रहे हैं, लोगों में जोश आ गया। आपको बता दोस्तों, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो अब सड़कों पर उतर आई है। और जब कांग्रेस दोस्तों सड़कों पर उतरती है तो ये आपको भी पता है कि कांग्रेस की जो नीतियां है दोस्तों वो बीजेपी पर भारी पड़ती है। जी हाँ, पहले भी दोस्तों 50 साल तक कांग्रेस ने राज किया था। वो बात अलग है कि अब मोदी सरकार ने पूरे देश की संपत्तियों को बेच दिया है जो कांग्रेस ने बनाई थी। लेकिन दोस्तों ये भी बात सच है कि एक बार फिर से कांग्रेस जो यहां पर अपने पूरे जोश और होश के साथ आ सकती है वापस। जी हाँ, दरअसल दोस्तों हमने आपको पहले भी कहा था और फिर कहना है, कांग्रेस की जो नीतियां वो देश के खिलाफ है। देश में दोस्तों जो विरोध चल रहा है कांग्रेस के खिलाफ वो बिल्कुल सही, बीजेपी के खिलाफ। और यही कारण है जो कांग्रेस अब सड़कों पर उतर गई है। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।